सलमान खान का करेंगे, मारेंगे यही जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी नहीं मतलब कहीं इन्वॉल्व कर। ऐसे 10 लॉरेंस बिश्नोई भी हमारे हिंदू समाज में पैदा हो गए, तो ऐसे सलमान खान और बाबा सिद्दीकी का डेथ हर दिन होगा। देखिए, इसको जो है ना भले का बकरा बना रहा है लॉरेंस बिश्नोई को। उसने अभी तक कोई आमने सामने इंटरव्यू दिया जो मैंने बाबा सिद्दीकी का मारने का जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं सलमान खान को धमकी दे रहा हूँ, मेरे को 5 करोड़ रुपए चाहिए, सामने आके बोला है। भाई ट्वीट करके तो आपने को भी बदनाम कर देंगे हम। जब वो सामने नहीं आ रहा तो इतनी फट क्यों रही है लोगों की उससे? अरे जब वो कुछ कर ही नहीं रहा है तो तब कितना डर का माहौल क्यों है? ये 3-3 लेयर सिक्योरिटी क्यों है? माफी जरूर मांगेगा, ठीक है ना। सलमान खान मुस्लिम मांगेगा यार, कौन मांगेगा? हिंदू लोगों का सलमान प्रेशर है, हिंदू लोगों का प्रेशर है, मांगेगा। जो भी मुसलमान शर्त रहता है, लगा लो, माफी कभी भी नहीं मांगेगा। मांगेगा, देख कभी भी शर्त लगा लो, कभी भी नहीं मांगेगा। भाई मांगेगा, नहीं मांगेगा, मार दिया जाएगा। इंडिया में एक नया ट्रेंड बन गया हुआ है, एक नया बदमाश सामने आ गया हुआ है जो कि अपनी दहशत दिखा रहा है कि मैं इंडिया का टॉप वर्ल्ड जो है गैंगस्टर हूँ, जो कि सलमान खान को हाथ डाल रहा है। वो कोई मामूली बंदा नहीं है, पूरी दुनिया के पीछे पागल है, पाकिस्तानी पागल है और कंट्रीज के लोग पागल हैं। वो उसको मारने की, कत्ल की फेस टू फेस धमकियां दे रहा है, मीडिया पे आ गया, वो कहता है मैंने मार देना है। मतलब क्या इनका कह रहा है, पूजा करो इनकी, हिरणों की बैठ के पूजा करो, इनको पाला पूछो बैठ के। ये एक सिर्फ फसूल इन्होंने ना वो प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है इसकी ये करने के लिए। देखो ना, अब वो सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान जितने भी हैं मुसलमान हैं, इनको चोट पहुंचाई उसने, इन्होंने सुकून से रहने दे रहे हैं ना। इन्होंने कुछ कहा उनको, लॉरेंस बिश्नोई को कुछ भी कहा जाके, उनके धर्म को कुछ कहा, इनके उनको माँ बहन को कुछ भी, किसी को भी जाके। हिरन मारा तो है ना, हिरन तो मारा है ना। वो कह रहे हैं कि हमारे जज्बात मजरू हुए, जज्बात मजनू हुए हैं। ये दिन में पता नहीं कितने पैर थले चूंटियां दे देते हैं, चिड़ियां मार देते हैं, शिकार करते हैं, हिरन मार देते हैं। दाऊद इब्राहिम का नेटवर्क बहुत अच्छा था, पूरे इंडिया का मतलब सबसे बड़ा डॉन दाऊद इब्राहिम था। फिर इंडिया की राह ने क्या किया कि एक अरुण का एक गैंग था, ठीक है। उससे पहले एक मस्तान खान थे, अफगानिस्तान से माइग्रेट करके आए थे बॉम्बे में, हाजी मस्तान अली खान, ठीक है। वो भी एक बहुत बड़ा गैंग था। उसके बाद दाऊद इब्राहिम आया। उसको ख़त्म करने के लिए राह ने फंडिंग की अरुण की। अरुण एक हिंदू था। फिर पूरा जो डी नेटवर्क दाऊद इब्राहिम का था उसको ख़त्म किया गया। स्टेट के लिए और बॉम्बे शहर के लिए वो बहुत ही मतलब सरदर्द बन गया था, ठीक है। तो अब जो स्टेट है वो ऑब्वियसली एक हिंदू को सपोर्ट करेगी ताकि अपने मकासद जो है पूरे कर सके। मुझे ऐसा लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई साहब का तो नाम यूज़ हो रहा है और एज एक मेन कैरेक्टर के तौर पर उन्हें यूज़ किया जा रहा है। बिहाइंड द कैमरा या कह लें कि बिहाइंड द नेचर या बिहाइंड द क्या कहेंगे कि बिहाइंड द सीन यस, बिहाइंड द सीन मैं ये कहूँगी कि कुछ और स्टोरी है। इसको एक वो होता है ना कि एक करेक्टर को लेकर उसका नाम यूज़ करके उसको इन्हांस किया जाता है, उसको बताया जाता है यार इससे डर जाओ। इस बंदे का गोल ये है, इसका सोच ये है कि मैं पूरी दुनिया में एक डॉन की शक्ल में आऊँ, सब लोग मुझसे डरें और मेरी बात माने। ये अगर उनके मज़हब के हवाले से बात की जाए ना, वो जिस चीज़ को भगवान कह रहे हैं ना, ये मेरा भगवान है, इसने इसको मार दिया है, तो वो कल को ये कहेगा कि मैं आप लोगों का भगवान हूँ, मुझे पूजें, तो फिर आप लोग उसको पूजेंगे, आप उसकी पूजा करेंगे। जाहिर सी बात है, जब एक बंदे को दुनिया मानना शुरू हो जाए तो वो कहता है मुझसे बड़ा खुदा ही नहीं कोई। जब तक वो लॉरेंस बिश्नोई दाऊद इब्राहिम को किल नहीं करता ना, तब तक उसकी पोस्ट पे नहीं बैठ सकता, जितने मर्जी बंदों को मार दे आगे, ठीक है ना। जो गैंगस्टर आप सामने जितना बड़ा नाम होगा ना, उस बंदे को नाम अगर लेना चाहेगा ना, उस बंदे को मारना चाहिए, उसको होगा उसको। जब तक उस बंदे को नहीं मारेगा उसका नाम हासिल नहीं कर सकता। ये बेसिकली बात होती है। ये फजूल है कि वो प्रमाण चढ़ जाएगा, फलां कर जाएगा, ऐसे नहीं प्रमाण चढ़ते, ठीक है ना। वो ऐसे नहीं बनना। ये सारे लोग भी तो जेल में होने चाहिए जो दाऊद इब्राहिम के बगल में खड़े होकर के फोटो खिंचवाना अपने लिए बहुत सौभाग्य की बात समझते थे, जिनका आज भी कनेक्शन दाऊद इब्राहिम के साथ है, जिस बाबा सिद्दीकी के रोने पर, मरने पर आंसू बहा रहे हैं लोग, जो मुसलमान आंसू बहा रहा है। देखा कि सलमान खान की खुद पैंट गीली हो रही है, वो दुबई से बुलेट प्रूफ गाड़ी मंगवा रहा है, तो भाई वो सलमान खान तो बुलेट प्रूफ में घूम लेगा, नदीम खान कौन से बुलेट प्रूफ में घूमेगा? इसलिए बेचारा कह दिया कि मैं अब और कुछ नहीं बोलूंगा, मैं साइड हो जा रहा हूँ। तो बड़े बड़े नेताओं की भी फट गई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर है, रेपिस्ट नहीं है भैया। हम क्यों घिन कर रहे हैं उससे? हमें रेपिस्ट से घिन आती है, हम रेपिस्ट से घिन करते हैं। अगर मर्द का बच्चा है, नापुंसक और हिजड़ा नहीं है, तो दाऊद इब्राहिम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और जवाब दे लॉरेंस बिश्नोई को कि भाई तू, मैं दाऊद इब्राहिम हूँ, तू कहाँ से बन रहा है? तो मुझे ऐसा लगता है कि दाऊद इब्राहिम से काफी ऊंचा एक मुकाम जो है वो लॉरेंस बिश्नोई ने पा लिया ऑलरेडी। कह रहे कि माफी मांग लो बेटा, बच जाओगे, तुम दाऊद की चाटते हो,
बॉलीवुड वाले दाऊद की चाटने के लिए आप रेडी हो, लेकिन आप लॉरेंस बिश्नोई के पैर नहीं पकड़ सकते। तो हम तो कह रहे शुभचिंतक बन के कह रहे कि आप माफी मांग लो। जो समाज वाले हैं, बिश्नोई समाज वाले, वो इतना ज्यादा नाराज है, उनकी नाराजगी खत्म हो जाएगी। क्योंकि देखो हमारे देश में जितने भी सनातनी लोग हैं, वो पहले तलवार ये वो नहीं निकाल के बैठते, वो लोग वेट करते, वो लोग कानून के हिसाब से चलते, वो लोग वेट करते कि भाई हमारे देश में संविधान है, हमें हमें न्याय मिलेगा, हम न्याय के भरोसे बैठे। लेकिन उनको न्याय नहीं मिला 27 साल तक। और सलमान खान को तो इसमें एक चीज का सबक मिल गया कि इस दुख की घड़ी में उसके साथ कौन खड़ा है। कहाँ है आलिया भट्ट जिसको स्टैंड करने के लिए निकला था, कहाँ है सोनाक्षी सिन्हा। मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है। इतना खौफ हो गया, वो दबंग 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 सब गया। आपने अगर हिरन नहीं मारा, माफी मांग लो। मारा है तो संविधान के तहत सजा भुगतो। डर क्यों रहे हो? अब ये फंस गए, ये फंस गया सी है। माफी मांगनी चाहिए। अगर माफी नहीं मांगेगा तो कोई राइट देता है कि आप किसी को मार दो, अगर वो माफी नहीं मांगता है तो। किसी की आस्था को ठेस पहुंचती है तो माफी मांगो। अगर किसी की आस्था को, किसी की धर्म को ठेस पहुंचा है तो मैं भी ये चाहता हूँ माफी मांगे। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। उन्होंने करके दिखाया है ना, 2 बंदे मार दिए हैं, उसके घर पे फायरिंग कर दी, और कितनी बदमाशी करें। क्या सलमान खान की 2 टांगे काट के बताएं कि हमने 2 टांगे आज काट दी हैं, कल इसका सर भी काटेंगे? क्या वो इतना कुछ करके दिखाएं? वो तो आपको फिर भी सेफ रास्ता दे रहे हैं, आपको 27 साल से वो सेफ रास्ता दे रहे हैं। अभी भी आप सलमान खान को सेफ रास्ता दे रहे हैं कि आप एक्सक्यूज करो, आपने गलती की है, आप माफी मांगो, निकल जाओ। ठीक है क्या? पूरी दुनिया इस टाइम इंडिया का कल्चर फॉलो कर रही है कि ये बड़े मीठे धीमे लोग हैं, किसी को मारते नहीं है, हम तो पहले ही बदनाम है। हमने तो देखे हजारों साल से हम बदमाशी करते हैं, अपने सर पे नहीं करते हैं। मुगल थे, बदमाशी करते थे, हिंदुओं से लड़ते थे, बाहर से फौज मंगाते थे, अफगानिस्तान से मंगाते थे, वो उनको गला देते थे, वो इनको जंग देख के जाते थे। अगर वो ना आते ना, आज हिंदुस्तान पे हिंदुओं की हुकूमत होती और मुसलमान पिस रहे होते। तो आपने अगर हिरन नहीं मारे हैं, आपने फिर सजा क्यों काटी है? आपने क्यों उधर पैसा दिया? आप अभी तक जमानत पे क्यों हो? आपने 27 साल से इस मामले को क्यों डिले किया है? अगर आपने गलती नहीं की है, आपने माफी नहीं मांगी। मामला बिश्नोई समाज का नहीं रहा, अब ये 200 करोड़ हिंदुओं का मामला रह गया है। ठीक है, सलमान खान को ये सोचना चाहिए कि एक बिश्नोई समाज नहीं है कि जिसको आप चुप करा लोगे, पैसे दे दोगे, को प्रेशर कर लोगे, मतलब स्टेट से प्रेशर करा लोगे। अब उनके हाथ से बात निकल गई है। बिश्नोई समाज के तीर से कमान से तीर निकल गया है। अब उसके हाथ में ये बात नहीं रही है। अगर बिश्नोई समाज ये माफ भी कर देगा तो मेरा ख्याल है कि उसकी कोई नस्लें माफ नहीं करेंगी। बदला तो लोग 1000 साल बाद भी लेते हैं। बिश्नोई समाज अपना बदला लेगी, आज नहीं लेगी, कल लेगी। किसी दिन तो उनके पास पावर आएगी ना, किसी दिन तो उसके पास पावर आएगी। फिर वो सलमान खान तो तब नहीं होगा ना, तब उसकी नस्ल बगैरत की है नहीं। मेरे मुंह से सुनेगा, उसकी नस्ल तो कोई है नहीं सलमान खान की कि उसके बच्चे से कोई लेगा। मगर वो बदला फिर मुसलमानों से लेंगे, हमसे लेंगे। बिश्नोई जो ओपन चैलेंज की बात हो जा रही, और ये सलमान खान को तो क्या चूतिया समझता है क्या? तेरे को मालूम है वो तेरे को जवाब देना नहीं चाहता था, अभी भी खामोश है। सुन, बाबा सिद्दीकी भाई था मेरा, सुन रहा है? ठोक मुझे क्या? किसी जाहिल के साथ बैठ कर गए, करेगा क्या, ए लेगा क्या, ए मारेगा क्या, ए तेरे को करने का क्या? आई कांट डू दिस। क्या लॉरेन ने कभी पाकिस्तान का समर्थन किया है? क्या लॉरेन ने कभी खालिस्तान का समर्थन किया है? क्या लॉरेन ने कभी रेप किया है? क्या लॉरेन ने किसी टेररिस्ट से जुक्त होने का कोई अंदेशा कोर्ट को मिला है? क्या लॉरेन ने किसी नशा का व्यापार का इल्जाम लॉरेन बिश्नोई पर है? क्या लॉरेन पर लैंड माफिया का इल्जाम है? क्या लॉरेन ने कभी अपने बयान में किसी मजहब वालों को कोई तकलीफ पहुंचाई है? क्या लॉरेन ने कभी किसी गरीब मासूम को कुचलकर मौत के घाट उतारा है? नहीं। लॉरेन बिश्नोई को तो अभी जज ने बोला भी नहीं है कि भाई वो गैंगस्टर है, आतंकी तो दूर दूर तक नहीं है वो, लेकिन गैंगस्टर है ये भी अभी जज ने कंप्लीट अभी ऑर्डर में नहीं लिखा है। मैं उसके समर्थन में तो नहीं खड़ी हुई हूँ। मैं बार बार कह रही हूँ कि एक बार जज साहब ने अपने पेन से ऑर्डर में अगर लिख दिया कि लॉरेन बिश्नोई इज अ क्रिमिनल, लॉरेन बिश्नोई इज अ गैंगस्टर, दैट्स इट। मिक्का सिंह बकायदा तौर पे ये बोल रहा है कि भाई हम सलमान खान के साथ हैं, सलमान खान को डरने की जरूरत नहीं है। और ये लॉरेंस बिश्नोई को बकायदा तौर पे, मतलब मैं वो वर्ड नहीं यूज कर सकता क्योंकि वो वैसे भी एथिक्स के खिलाफ है, गाली कह ले कि तेरी ये तो तेरी वो तो। सलमान खान के लिए ये लाइन है, भाई मैं भाई तू फिक्र ना कर, टाइगर जिंदा है,
ये टाइगर कब तक जिंदा रहेगा और असली टाइगर कौन है, रियल टाइगर कौन है? अभी तो फिलहाल टाइगर की फटी पड़ी है टाइगर पैंट में ही सुसु कर रहा है। क्या आप लॉरेंस बिश्नोई को या लॉरेंस बिश्नोई के काम को इसलिए पसंद कर रही हैं या उसके ऊपर बात कर रही हैं कि भाई आपको हिंदू समाज या हिंदू कम्युनिटी की सपोर्ट मिल सके? देखिए, हिंदू समाज अगर मुझे समर्थन करता है तो कोई आकर के मेरे घर में रोटी नहीं दे रहा है, कोई मेरे घर का चूल्हा नहीं जला दे रहा है, या कोई मुझे 10 रुपए नहीं देता है, या कोई मेरा YouTube चैनल देख करके मुझे कमाई नहीं करवा देता है। मेरा कोई चैनल नहीं है भाई, मुझे लोग इनवाइट करते हैं, मैं बैठती हूँ और मैं सत्य पर बात करती हूँ। मैं किसी का 10 पैसा नहीं जानती, मैं गाढ़े खून के पसीने से जो कमाती हूँ, मैं अपना पेट और अपने बच्चे। बड़ा चैनल है, इसके ऊपर लाइव स्ट्रीम और प्राइम टाइम पे इस चैनल पे दिखाया जा रहा है। अभी मैं महाराष्ट्र एयरपोर्ट से, बॉम्बे के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मैं आ रही थी और एक बुक के एक बहुत पुरानी ऐतिहासिक किताब की एक स्टोर थी और उसमें से मैंने ये किताब उठाई। जबरदस्त। ठीक, संस्कृत में लिखा हुआ है, बड़ी मुश्किल से मैंने ट्रांसलेट किया है। बिश्नोई समाज की कहानी। बिश्नोई समाज की महिलाएं काले हिरण को अपनी छाती का दूध पिलाया करती थी, जो बच्चों को पिलाया जाता है। जो माँ 9 महीना पेट में रख करके बच्चा जन्मती है, उसको अपनी छाती का दूध पिलाती है। और बिश्नोई समाज की महिलाएं हिरण को और काले हिरण को पूजती भी थी और उनके बच्चों को, हिरण के छोटे छोटे बच्चों को अपनी छाती का दूध पिलाती थी। यानी एक साइड पे पत्तों को भी बहुत एहतराम रिस्पेक्ट दी जाती है, जानवर को भी बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, दूसरी साइड पे अगर देखा जाए तो ऐसे कैसे पॉसिबल है कि उसी कम्युनिटी का इंसान किसी की जान ले सकता है? एक तरफ बहराइच में राम गोपाल शर्मा मिश्रा की मौत इसलिए की जाती है क्योंकि वो एक हरा झंडा उतार करके भगवा झंडा लहराता है और मुसलमान उसकी छाती में 35 गोलियां दागते हैं, उसके नेल्स को प्लास से उखाड़ते हैं, उसके नाक के अंदर नंगी वायर डाल करके करंट डाल देते हैं। तो एक हरे झंडे के लिए इतनी सख्त सजा दी जा सकती है, तो क्या काला हिरण जिसको पूजता है बिश्नोई समाज, क्या उसके लिए उसका गुस्सा वाजिब नहीं है? बिश्नोई समाज ने 1730 से सहा है और मैं भारत की पुत्री होने के नाते बहुत शर्म महसूस करती हूँ कि हमने अकबर को पढ़ा, हमने बाबर को पढ़ा, हमने औरंगजेब को पढ़ा, हमने शाहजहां की अश्लीलता पढ़ी, बेहूदगी पढ़ी, औरंगजेब के तलवार को पढ़ा, हमने बाबर के कई मंदिरों के तोड़ने की कहानियां हमने पढ़ी, लेकिन हमने बिश्नोई समाज को नहीं पढ़ा। काला कोट पहनने के बाद और संविधान की किताब हाथ में लेने के बाद जो गैंगस्टर है वो गैंगस्टर है और न्यायपालिका उसको अगर फांसी की सजा देगी तो उससे मुझे कोई आपत्ति। हाँ जी दोस्तों, नमस्कार भाई सभी को। जैसा आपने वीडियो में देखा भाई, पाकिस्तान से लेके और भाई इंडिया और भाई पूरे वर्ल्ड में ही लॉरेंस बिश्नोई हो रही है और इस सब को लेके भाई पाकिस्तान मीडिया में तो कुछ ज़्यादा ही हवा चल रही है। अब भाई उनके पास एक मुद्दा और आ गया भाई अब लॉरेंस बिश्नोई का, और लॉरेंस बिश्नोई और भाई अब बिश्नोई समाज का मुद्दा बन चुका बहुत बड़ा। और भाई उन्होंने बोल दिया कि भाई अब तो सलमान खान या तो माफ़ी मांगे या भाई फिर सजा भुगतने को तैयार हो जाए। इस सब को लेकर भाई पाकिस्तान मीडिया बहुत इस टॉपिक को उछाल रहा है, बड़ा कर रहा है और भाई वहाँ का हर यूट्यूब चैनल और भाई हर मीडिया रिपोर्ट में हर चैनल पे यही न्यूज़ चल रही है कि भाई लॉरेंस बिश्नोई अब दाऊद इब्राहिम से बड़ा हो गया है और पहला ऐसा हिंदू जो है कि भाई गैंगस्टर हुआ है जो अब दाऊद इब्राहिम को भी पीछे छोड़ने वाला है। और इस सब को लेके भाई बहुत सारी बातें हो रही है। आपको क्या लगता है अभी कमेंट करके बताएं और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो।